हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के पाठक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में पहले चलते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि क्रिकेटर है। राष्ट्रपति आरिफ अली हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। ये दुनिया का 5वां आबादी वाला देश है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 21 करोड़ है। पंजाब प्रमुख भाषा पाकिस्तान के उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो है। यहाँ के प्रमुख पर्वत पाकिस्तान में 4 पर्वत हैं। पाकिस्तान में 4 पर्वत पाए जाते हैं। पहला नमक पर्वत, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत, मकरान पर्वत। आगे बढ़ते हैं। नमक पर्वत इसी पर्वत से सिंधा नमक प्राप्त होता है। यह पर्वत पंजाब प्रांत के ऊपरी भाग में स्थित पाकिस्तान में है। नमक पर्वत से ही सिंधा नमक जो रहता है वो इसी पर्वत से प्राप्त होता है, जो कि पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत यह दक्षिण पूर्वी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित है। एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सुलेमान पर्वत दक्षिण पूर्वी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह एक श्रृंखला है जो कि अवस्थित है। आगे चलते हैं। किरथर पर्वत यह सिंध तथा बलूचिस्तान के झालावान क्षेत्र की सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है। इसमें बलूची, जाट तथा ब्राहुई इन पहाड़ियों में रहने वाले प्रमुख जातियां, जिनका प्रमुख धंधा भेड़ पालना है। किरथर पर्वत पर जो व्यक्ति लगते हैं उनका धंधा मतलब कि व्यवसाय भेड़ पालने का कार्य करते हैं। यहाँ के वन्य जीवों पर्वतीय भेड़, काला भालू तथा चीता प्रमुख है। पहाड़ी इलाका है, इसलिए इधर भेड़, काला भालू तथा चीता ये सब रहता है। आगे चलते हैं। मकरान पर्वत पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के दक्षिणतम भाग में और ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणतम भाग में अरब सागर से मध्य लगा एक शुष्क अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। इस इलाके से भारतीय उपमहाद्वीप और लगभग इसी पर भारतीय उपमहाद्वीप, समुद्र ये सब की निर्माण हुआ है। मकरान पर्वत के तरफ ही महाद्वीप ये सब रहता है, उपमहाद्वीप ये सब रहता है। इन दोनों भूभागों के बीच में महाद्वीप, उपमहाद्वीप ये सब पाए जाते हैं। पाकिस्तान में 8 राज्य हैं। पाकिस्तान में लगभग 8 राज्य हैं, और लगभग क्या है ही 8 राज्य। पहला है बलूचिस्तान, कहीं कहीं 6 देखने को मिलता है। पहला है बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा पंजाब, चौथा सिंध, 5वां इस्लामाबाद, 6ठा आज़ाद कश्मीर और गिलगित, 7वां गिलगित बलूचिस्तान, 8वां संघ शासित प्रदेश। इन दोनों को नहीं माना जाता, गिलगित बलूचिस्तान और संघ शासित प्रदेश को नहीं माना जाता है। और ऐसे तो 4 ही राज्य बताया गया है: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। इस्लामाबाद उसकी राजधानी है, इसलिए पाकिस्तान में 132 जिला है। पाकिस्तान में 132 ज़िले हैं। यह नहरों का शहर, पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान नहरों का शहर कहा जाता है या नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान 1956 ईस्वी में यह स्वयं को इस्लामिक देश घोषित किया था। पाकिस्तान 1956 में आज़ाद हुआ था और उसी टाइम मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम में पाकिस्तान को इस्लामिक देश घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को दुरंड रेखा कहते हैं। पहले यह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा था, जो कि बंटवारा के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा हो गया, जिसे दुरंड रेखा कहते हैं। जबकि इन दोनों को हिंदू कुश पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाती है। इन दोनों के बीच, इन दोनों पहाड़ियों के बीच, इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा हिंदू कुश पर्वत बनाती है। पाकिस्तान के आप लोग मैप भी दे सकते हैं, जैसा कि मैप में है। और फिर है हिंदू कुश पर्वत क्या है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। यह उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफगानिस्तान तक 800 किलोमीटर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में स्थित 7,708 मीटर लंबा तिरिच पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत का लंबाई लगभग 8,000 किलोमीटर है। और आगे बढ़ते हैं। खैबर दर्रा, यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा है और इसका सबसे संकरा भाग 10 फुट चौड़ा है। आगे बढ़ते हैं। इस दर्रा के इर्द गिर्द पश्तून लोग रहते हैं। खैबर दर्रा है, इसके इर्द गिर्द पश्तून लोग रहते हैं। इसी तरह से मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, हुमायूं, गजनवी, मोहम्मद गजनी सब आए थे। इसी खैबर दर्रा के से मिलता है इसकी जानकारी। इसके बाद है खैबर दर्रा के बाद है गोमल दर्रा सुलेमान पर्वत के उत्तरी छोर पर 7,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। गोमल दर्रा 7,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा फोर्ट सैंडल से 40 मीटर उत्तर है। इसी तरह से मोहम्मद गजनी भारत आया था, कहा जाता है। ऐसा कोई जानकारी है, मतलब जानकारी अधूरी ही समझिए। पाकिस्तान के प्रमुख दर्रा। पाकिस्तान में बहुत सारे दर्रे हैं, जिनके नाम कुछ दिए गए हैं। पहला दर्रा है किकिल दर्रा, किलिक दर्रा, कोहाट दर्रा, सुखराब दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, चापरोट दर्रा, दोर्राह दर्रा, नलतर दर्रा, बोलन दर्रा, बाबूसर दर्रा, मलखंड दर्रा, मिटका दर्रा, लोवारी दर्रा, हायल दर्रा इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर IC 814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया था। एक विमान था जिसे लाहौर IC 814 के नाम से जाना जाता है, जिसको नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके लाहौर में ही उतारा गया था, पाकिस्तान के लाहौर में उतारा गया था। उसके बाद है जैश-ए-मोहम्मद संगठन। इसके लिए अब संगठन के बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सा संगठन है। पहला संगठन है जैश-ए-मोहम्मद संगठन। पाकिस्तान में स्थित एक जिला इस्लामी उग्रवादी संगठन है, जिसका एक ध्येय भारत से कश्मीर को अलग करना है। हालांकि यह अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों से विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि में भी शामिल समझे जाते हैं। इसका स्थापना मसूद अजहर, याद रखिएगा, मसूद अजहर नामक पाकिस्तानी पंजाबी नेता मार्च 2000 में की थी। जैश-ए-मोहम्मद संगठन का स्थापना मार्च 2000 में मसूद अजहर ने पाकिस्तानी पंजाबी नेता था, जो कि उसने स्थापना किया था। किसका? जैश-ए-मोहम्मद संगठन का। आगे बढ़िए। ननकाना साहब के नाम से पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा बनाया गया था।
यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम क्या है? सिखों के गुरु नानक जी के नाम पर पड़ा है। इसका पुराना नाम है राय भाई दी तलवंडी। इसका पुराना नाम राय भाई तलवंडी था, क्योंकि यहाँ की गुरु नानक का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1469 को हुआ था। गुरु नानक का जन्म 22 नवंबर 1469 को हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1469 में। जब इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1469 में, तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, एक ही प्रांत में रहते हैं। जिससे भारत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो यह पाकिस्तान में भाग चला गया और इन्हीं के नाम पर ननकाना साहिब नाम पड़ा था, जिसका पुराना नाम है राय भाई दी तलवंडी। यह सिखों का पवित्र ऐतिहासिक स्थान है। सिख लोग यहाँ पे अभी भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जाते हैं, अभी भी जाते हैं। उसके बाद है मुल्तान। यह पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक शहर है। यह चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। मुल्तान एक शहर है। मुल्तान इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी जाकर वीरेंद्र सहवाग ने 309 रन जड़े थे, इसलिए मुल्तान का सुल्तान भी वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। आगे है जैकोबाबाद। यह विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है, जबकि प्रथम डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। जैकोबाबाद में ही दूसरा गर्म स्थल जिसे माना गया है। कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं नहीं देता है, लेकिन प्रथम है जो से डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे चलते हैं। जैकोबाबाद को भी एक राजधानी बताया गया है, अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में बटा है। इसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ की प्रमुख भाषा बलूची है। यहाँ ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। चोलिस्तान इसे भारत का रेगिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान इसे पाकिस्तान का रेगिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान का रेगिस्तान, जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहा जाता है। पाकिस्तान का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? चोलिस्तान को, जिसे स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है। यह भारत के थार मरुस्थल से जुड़ा है। फिर है तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जिसे इमरान खान प्रधानमंत्री 1996 में स्थापित किया था। प्रधानमंत्री जब इमरान खान था, तब तहरीक-ए-इंसाफ नामक एक संगठन का निर्माण किया था 1996 में। उसके बाद मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग 309 रन बनाए थे, तो आप जानेंगे। और एक है CPEC का फुल फॉर्म हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह बुनियादी ढांचा परियोजना का एक संग्रह है, जो वर्तमान में पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है। CPEC का एक रोड बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान और चीन से जोड़ता है। इसे पाकिस्तान CPEC कहा जाता है। धन्यवाद।